बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है इसबगोल का जो छिलका है वो कैसे लगाते हैं और किस तरीक़े को लगाना चाहिए और कौन कौन सी उसको खुराक देनी चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने ज़मीन आम हालत में बनानी है। ज़्यादा सख्त ज़मीन नहीं होनी चाहिए, मैरा ज़मीन होनी चाहिए और रेतली ज़मीन भी बहुत कामयाब ज़मीन है। तो जिस तरह हम गंदम की ज़मीन बनाते हैं उसी तरीके से इसकी ज़मीन बनानी है। इसको आप खेलियों पे भी लगा सकते हैं और छट्टा भी दे सकते हैं। और अगर आपने खेलियों पे लगाना है तो 1 किलो जो बीज है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगा और 4 इंच के फासले पर आपने एक चोपा लगाना है। ये तरीका है इसका खेलियों पे लगाने का। और उसके बाद अगर आपने फ्लैट इसको लगाना है, जिस तरह गंदम हम बीजते हैं, तो उसके लिए आप 2 किलो जो बीज है इसबगोल का वो आपने छट्टा देना है। और छट्टा देने के बाद उसके ऊपर आपने सुहागा डाल देना है। तो ये भी तरीका है। जब वो 3 से 4 इंच हो जाए या 5 इंच हो जाए तो उस वक़्त आपने इसको पहला पानी लगाना है और जब ये फूल पे आ जाए तो उस वक़्त आपने ये दूसरा पानी लगाना है। लेकिन इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें कि जिस ज़मीन में भी आपने लगाना है, जिस एकड़ या मुरब्बे में लगाना है, वो ज़मीन नीची नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, ताकि अगर कभी बारिश भी आ जाए तो वो ज़मीन पानी बाहर निकालना चाहें तो हम निकाल सकें, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही पानी लगते हैं। बाकी रहा फर्टिलाइज़र के मतलब, जो फर्टिलाइज़र है वो DAP आपने ज़रूर डालनी है। और जब वो फूल पे आ जाए तो उस वक़्त आपने पोटास और जो यूरिया है वो आपने मिक्स करके लाजमी इसको डालनी है। बाकी इसको जो बीमारी वगैरह वो बिल्कुल नहीं पड़ती, उसकी प्रॉब्लम या परवाह आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो इसका बीजने का टाइम फ्रेम है वो आप अगस्त के महीने में इसको बीजना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 20 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी शौक़ रखता है तो वो कहता है कि 20 से कम हो जाए, 15 हो जाए, 15 से 20 फौरी तौर चला जाए, तो वो 15 के टेम्परेचर पर भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम काश्त करते हैं ज़िला उकाड़ा में, वो 1 दिसंबर से पहले पहले आपने इसको काश्त कर लेना। कोशिश करें नवंबर के महीने में आपकी जो इसबगोल की काश्त है वो कंप्लीट हो जाए। और पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जो दिसंबर में भी टेम्परेचर 20 होता है और जनवरी में भी 20 होता है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। सिवाय मरी के या आज़ाद कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर 20 से कम हो जाता है, वहाँ कोशिश करें ना लगाएं, क्योंकि उग आएगा लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं देगा, फिर उसका ना फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए 1 दिसंबर से पहले पहले इसको काश्त कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो आज 24 अक्टूबर है 2025, काफ़ी टाइम पड़ा है, तो आप बआसानी इसकी काश्त कर सकते हैं। बाकी रहा इसकी जो औसत है वो 250 किलो 1 एकड़ से बड़ी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। और 30,000 रुपये इसका रेट है गालबन 1 मन का। तो ये बहुत अच्छी फ़सल है, आप इसे ज़रूर काश्त करें और अपने घर भी खुशहाली लेकर आएँ, अपने मुल्क में भी सेल करें और आउट ऑफ कंट्री भी सेल करें। इसकी सेल भी बहुत अच्छी है, इसकी जो वज़न है वो भी बहुत अच्छा निकलता है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप इसकी काश्त करें। अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर पूछें, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आपकी मैं रहनुमाई करता रहूँगा। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने 1 दिसंबर से पहले पहले इसको काश्त हर हालत में कर लेना है। लेकिन जो ही आप वीडियो देखें तो आप उसी वक्त इसको काश्त करें। कोई बात रह गई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैंने तेज़ी के साथ तमाम सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आपकी हालात इजाज़त दें तो गोबर की जो खाद है वो ज़रूर डाला करें। हर फसल से पहले गोबर की खाद डालेंगे तो DAP का ख़र्च आपका बहुत कम आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।